च1 ऐसा कोई साथी हो। रात 11 बजे मुंबई सिटी के शोर शराबे से कोसों दूर मालशेज घाट हिल स्टेशन पर पहाड़ी के ऊपर दूर पहाड़ी से गिरते झरझर करती झरने की आवाज़ और इस अंधेरी खामोश रात में टिमटिमाते हुए तारे मन को बहुत ही सुकून दे रहे थे। पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बैठे 3 लड़के जिनके आसपास कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल, पिज्ज़ा का बॉक्स, चिप्स के पैकेट बिखरी पड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी पता लगा सकता है कि अभी अभी वहां क्या हुआ होगा। उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बाइक के पास जाता है और बाइक के ऊपर रखी गिटार को अपने हाथों में लेकर बाइक पर बैठ जाता है। लड़का दिखने में हीरो को भी पीछे छोड़ दे। 28 उम्र, हाइट 6.4 फीट, गोरा रंग, काली आंखें, पिंक पतले होंठ, ड्रॉलाइन बिल्कुल परफेक्ट, नाक न ज्यादा लंबी न छोटी, काले घने बाल न लेंगे न छोटे, जेल से सेट किए हुए, ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट के ऊपर लेदर का जैकेट पहने हुए, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट। ये है अपूर्व रॉय। बाकी दोनों लड़के वहां पत्थरों पर बैठे उसे देखने लगते हैं। अपूर्व अपने गिटार से एक धुन बजाते हुए गाने लगता है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, दिल को तरसाए। हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं बादल को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। इतना गाकर अपूर्व गिटार से अपनी हाथ हटा लेता है। दोनों सामने बैठे दोनों लड़के जो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, दोनों दौड़कर अपूर्व के पास आते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अपूर्व थोड़ा गुस्सा करते हुए, अबे सालों, मुझे कुंवारा ही मारने का इरादा है क्या तुम दोनों का? ये सुनकर एक लड़का कहता है, अबे अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पहले भाभी तो मिल जाए, उसके आराम से टपकाएंगे तुझे। ये है विवान कपूर, उम्र 28, भूरी आंखें, हल्के भूरे बाल सेट किए हुए, पतले गुलाबी होंठ, गोरा रंग, हाइट 6.2 फीट, दिखने में किसी मॉडल की तरह, ब्लैक जीन्स, ब्लू टी शर्ट विद ब्लैक लेदर जैकेट के साथ, एक हाथ में वॉच। दूसरा लड़का विवान को हाई फाई देते हुए अपूर्व से कहता है, चिलल ब्रो, ये तो हमारे प्यार जताने का तरीका है। ये है हैंडसम हंग एंड क्यूट लक्ष्य सिन्हा, उम्र 27, हाइट 6.2 फीट, गोरा रंग, काले बाल, हल्की नीली आंखें, हल्के गुलाबी पतले होंठ, गालों पे पड़ते डिंपल, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्लैक डोरी, ब्लू जीन्स विद ब्लैक टी शर्ट के ऊपर लेदर का ब्लैक जैकेट। लक्ष्य कहता है, तुम दोनों कैसी लड़की चाहिए? जिस पर विवान कहता है, तुझे पता तो है हम तीनों की एक ही पसंद है, बस वो दिल से खूबसूरत होनी चाहिए बस। इस पर अपूर्व कहता है, तीनों को एक ही पसंद आ गई तो? फिर तीनों एक साथ कहते हैं, हम तीनों ही उससे दूर हो जाएंगे, पर हम तीनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा। और तीनों हंसने लगते हैं। विवान कहता है, अबे सालों, यही बात करते करते हमें 15 साल बीत चुके हैं, कोई लड़की तो पसंद नहीं आई कभी, पर हाँ, उम्र जरूर निकल रही है हमारी। ऐसे ही तीनों बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद रात के 1 बज चुके थे। अपूर्व कहता है, आई थिंक वी शुड गो नाउ। तीनों बाइक से वापस आ जाते हैं। उनकी बाइक आकर एक बड़े से बंगले में एंट्री करती है, जहां एक बड़ा सा गेट लगा था, उसके बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। गेट पर AVL लिखा हुआ था। तीनों अंदर गए और बाइक से उतरकर अपने अपने रूम में गए और सो गए। अंडस्को, मनाली, हिमाचल प्रदेश। देश एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मनाली, जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मनाली के खूबसूरत जगह पर बनी एक अनाथ आश्रम में अभी रात के 2 बजे एक लड़की धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अंदर जाने लगती है। जब वो आंगन में पहुंचती है कि तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। उस लड़की के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और धीरे से पीछे मुड़ती है और अपनी आंखें खोलती है। ये है नीति, उम्र 23, हाइट 5.3 फीट, काले लंबे कमर तक बाल, काली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, पतली कमर, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, पिंक कलर की कुर्ती, ब्लैक जीन्स, बाल जोड़े में बंधे, पाँव में शूज को कि अभी इसके हाथों में थे। ये हमेशा मस्ती के मूड में रहती है। सामने 2 लड़कियां अपनी हाथ बांधे खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उसमें से एक लड़की कहती है, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, सुबह भी तो आ सकती थी ना नीति। ये है पनकुड़ी, उम्र 25, हाइट 5.5 फीट, काले सिल्की बाल कमर से नीचे तक, कत्थई आंखें, पिंक होंठ, ऊपर वाले होंठ के जस्ट ऊपर साइड में काला तिल, गोरा रंग, दिखने में भला की खूबसूरत, पर रहती सिंपल ही थी। एक सिंपल सा ब्लू कलर का सूट पहने हुए, बाल एक चोटी में बांधे, एक एक लट दोनों साइड से गालों को छू रहे थे। स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल।
दूसरी लड़की कहती है, जाने देना पंखुड़ी, अब आ गई है तो। ये है अवनी, उम्र 24, हाइट 5.4 फीट, काली आंखें, कमर तक के बाल, गुलाबी होंठ, परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, दिखने में बहुत ही सुंदर, ब्लू प्लाजो विथ वाइट कुर्ती पहने, बाल पोनीटेल में बंधे थे। स्वभाव से ये काफी भोली है। नीति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं से आए हो। उसके हाथ में एक बैग था। पंखुड़ी गुस्से से कहती है, मना किया है ना तुझे रात को आने से, फिर क्यों आए? सुबह आ जाना था ना। नीति पंखुड़ी के पास आते हुए अपने बैग और शूज को रखते हुए कहती है, रिलैक्स यार, अब मैं आ गई ना तो सब ठीक है। पंखुड़ी नीति के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुझे पता है ना हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आजकल किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, जमाना ठीक नहीं है नीति, और हमारा तो कोई है भी नहीं जिसे कोई फर्क पड़े हमें कुछ होने से, हमें हमारा ख्याल खुद रखना होगा। कहते हुए उसके आंखों में आंसू छलक आते हैं। उन दोनों को देखकर अवनी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहती है, अब तुम दोनों का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। ये सुनते ही नीति और पंखुड़ी अवनी को घूरने लगते हैं। फिर तीनों एक साथ हंसने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। चट्टू पहली मुलाकात। ALV मैंशन में सुबह सुबह एक कमरे से किसी की मोबाइल बजने की आवाज़ आ रही थी। बेड में पेट के बल सोया एक लड़का पास के टेबल से कॉल पिक करता है और कहता है, सुबह सुबह क्या हो गया चिंता? सामने वाला कहता है, सर मनाली में जो हमारा अनाथ आश्रम है उसे कुछ लोग इल्लीगल तरीके से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कल वो लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे वहां रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचे। ये कहकर सामने वाला इंसान चुप हो जाता है। तभी बेड पर सोया लड़का बोलता है, बस इतनी सी बात चिंता, टीम एक काम करो, 3 टिकट मनाली की बुक करो अभी, हम आज ही मनाली के लिए निकलेंगे। कहते हुए कॉल रख देता है। ये है लक्ष्य, हर सिचुएशन में ये कूल ही रहते हैं। सामने वाला इंसान कहता है, कमाल है, इन तीनों का भी कुछ समझ नहीं आता, दो ज्वालामुखी तो एक बहता हुआ पानी, पर कमाल की दोस्ती है इनकी। अच्छा हुआ मैंने अपूर्व सर या विवान सर को कॉल नहीं किया, नहीं तो अभी बम फूट रहे होते। कहते हुए वो इंसान टिकट बुक करने लगता है। इधर लक्ष्य सोचता है कि कैसे इन दिनों को बताऊं, वो तो फट पड़ेंगे। कहते हुए बेड से उठकर विवान के कमरे में चला जाता है और जाकर विवान का कंबल खींच देता है, जिससे विवान हड़बड़ा के उठ जाता है और गुस्से से लक्ष्य को देखने लगता है, एंग्री। तभी लक्ष्य कहता है, अरे यार ऐसे मत घुर, मुझे कुछ बताना है तुझे। विवान गुस्से में कहता है, को तू अच्छे से भी बता सकता था ना, ऐसे खींचने की जरूरत थी। लक्ष्य कहता है, चिल्ला ब्रो, मुझे चिंता का कॉल आया था। कहते हुए सब बातें हुए बता देता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से बेड से उठ जाता है। अपूर्व के कमरे में चला जाता है। अपूर्व जो सोफे में बैठे अखबार पढ़ रहा था वो कहता है, दोनों सामान पैक करो, हम लोग मनाली जा रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्य और विवान एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक ही साथ कहते हैं, तो तुझे पहले से पता है? अपूर्व टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मैं सोते टाइम भी अपनी आंखें और कान खुली रखता हूँ। अब तुम दोनों जाओ और सामान पैक करो। कहते हुए वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। लक्ष्य और विवान अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मनाली भाग्य विधाता अनाथ आश्रम। सुबह से पंखुड़ी, अवनी और नीति ऊपर 3 रूमों की सफाई में लगी हुई थी। अब दोपहर होने को आई थी। तभी वहां एक 50-60 साल की लेडीज आती है और कहती है, बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वो तीनों निकल भी गए होंगे अभी तक। ये सुनकर नीति कहती है, आंटी आखिर ये तीनों हैं कौन जिनके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं? इस पर वो लेडीज कहती है, अरे बेटा ये को अनाथ आश्रम है ना, वो भी 10 साल पहले यही रहते थे, फिर अचानक एक दिन वो तीनों यहाँ से चले गए थे और उनके जाने के बाद तुम लोग आए, इसलिए तुम लोग उन्हें नहीं जानते। लेकिन अचानक एक दिन उनका कॉल आया, बस उनसे कॉल पर ही बात होती है। आज पहली बार वो लोग यहाँ आ रहे हैं। अब तो इस आश्रम का पूरा भर उन्हीं लोगों ने उठाया है। यही नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया के घर स्टेट में एक ओल्ड एज होम अनाथ आश्रम बनाया है और उन्हें अच्छे से चलाते भी हैं। तभी नीति कहती है, इसका मतलब इनके बारे में जानने को बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग। तभी पंखुड़ी कहती है, आंटी वो लोग कब तक पहुंच जाएंगे यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? वो लेडीज कहती है, पता नहीं बेटा, वो लोग जब आएंगे तभी पता चलेगा। अवनी कहती है, आंटी मैं बाहर से कुछ सामान ले आती हूँ, खत्म हो गए हैं। वो लेडीज, ठीक है बेटा जाओ। अवनी आश्रम से बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में अवनी सब्जियां खरीद रही होती है। उससे सामने एक छोटा बच्चा घूमता हुआ दिखाई देता है, जो शायद अपनी माँ के साथ आया था, पर वो छूटकर इधर उधर घूम रहा था। अवनी उसे देख ही रही थी कि उसे सामने से एक गाड़ी आता हुए दिखाई देता है। ये देखकर अवनी बहुत डर जाती है, पर हिम्मत करके वो दौड़ पड़ती है उस बच्चे की तरफ और फुर्ती उस बच्चे को उठा लेती है, पर गाड़ी लगभग उसके सामने ही आ चुकी थी। अवनी अपनी आंखें डर के कारण कसकर बंद किए हुए थी। तभी कोई फुर्ती से आकर अपनी ओर उसे बच्चे को साइड में ले जाता है और गाड़ी भी आगे जाकर रुक जाती है। अवनी उस बच्चे को कस के पकड़ी हुई थी और डर से अपनी आंखें बंद किए हुई थी। सामने वाला शख्स अवनी की मासूमियत पर खोसा जाता है। तभी उस बच्चे की मां दौड़ते हुए अवनी के पास आती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है।
अवनी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र बच्चे की माँ पर जाती है। बच्चा डर से रो रहा था। बच्चे की माँ अवनी और उस शख्स का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए थे, वो भी चले जाते हैं। अवनी धन्यवाद करने के लिए जब उस शख्स की तरफ मुड़ती है तो बस देखती ही रह जाती है, और वी शख्स जी कब से अवनी को ही देखे जा रहा था। जब दोनों की आंखें मिलती है तो एक दूसरे में ही उलझ जाती हैं। तभी वहाँ वो गाड़ी वाला अवनी के पास आकर कहता है, मैडम जी हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमें बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सुनते ही अवनी होश में आती है और शख्स से कहती है, कोई बात नहीं काका, पर आगे से देख के गाड़ी चलाना। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी अवनी इस शख्स से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। तभी वो शख्स कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो, और तुम बच्चे को लेकर वहाँ खड़ी क्यों रह गई, तुम्हें भागना था ना। अवनी कहती है, वो मैं गाड़ी को इतने पास देखकर डर गई थी, भाग ही नहीं पाए। तभी वो शख्स कहता है, जब तुम्हें डर लग रहा था तो गई क्यों थी। अवनी बड़ी मासूमियत से कहती है, तब मुझे ख्याल ही नहीं आया, पर आप आ गाइड ना, उसके लिए थैंक यू। अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वो शख्स उसे देखता रह जाता है। अंडरस्को। तो आप सबको क्या लगता है अवनी की मुलाकात किससे हुई होगी। चौथी पहली मुलाकात मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था, और इसी गांव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं, जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत रे, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया। कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है। कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते। कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है, और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना, फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट को पकड़ टिकट काटूंगी। इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे। कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर वहां से चला जाता है। अंडरस्को। नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनी दी सबको कैसे खिलाती हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती। कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है।
और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस। अनीदी हमें लोज डांस करके खिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑप कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडरस्को टू अब को क्या लगता है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बीनेगी किसके साथ। चफोट निगाहें मिली निगाहों से। मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर, एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गांव में हमारी पनखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक की क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पनखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पनखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पनखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पनखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पनखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पनखुड़ी के गले लग जाती है। पनखुड़ी कहती है, रो मत रे, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पनखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पनखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट को पकड़ टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पनखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। अंडरस्को नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस। अनीदी हमें रोज डांस करके खिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं,
फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के औ कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजम के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडरस्कोर तो आपको क्या एलजीटीए है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बनेगी किसके साथ? CH5 प्यार की शुरुआत। मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर, एक गांव जिसे पंचनरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गाँव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गाँव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक की क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो को बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट ऊपर का टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। अंडरस्कोर नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, अब लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस करके थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के औ कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक।
हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजम के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है सुपर्ब, आई लाइक इट कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडरस्कोर तो आपको क्या एलजीटीए है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बनेगी किसके साथ? CH6 अग्नि और विवान मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था। ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हारी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गाँव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गाँव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था। उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है। पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट ऊपर का टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं डांस, अनीदी हमें लोज डांस कल के थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है अच्छा ठीक है लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑप कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजम के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है
सुपर्ब, आई लाइक इट कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडरस्कोर, तो आपको क्या एलजीटीए है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बनेगी किसके साथ? च7 लोरी, मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था। ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गांव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक की क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत रे, तुम्हें आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट ऊपर का टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, अब लोगों को क्या चाहिए, तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस करके तिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के औ कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजम के देख, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है, और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या एलजीटीए है, कौन है वो और किसकी जोड़ी बनेगी किसके साथ?
CH8 ये सच है या सपना। मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गाँव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गाँव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था। उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो को बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है। पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बेपिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है, समझे। और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट ऊपर का टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो, समझे। कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। अंडस्को नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती। कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस करके थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑप कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों, कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजम के देख। यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अंडस्को टू अप को क्या लगता है कौन है वो और किसकी जोड़ी बीनेगी किसके साथ। चेन्नई शॉक्ड मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कलकल करती नदी बह रही थी।
बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गांव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी। यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट को पकड़ टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वही थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस कल के थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑक कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है, झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। टू अब को क्या लगता है कौन है वो और किसकी जोड़ी बिनेगी किसके साथ। चट्टैन, एक सिक्के के दो पहलू। मनाली का एक छोटा सा हिस्सा हरियाली से भरपूर एक गांव जिसे पंचनेरी काल्पनिक नाम के नाम से जाना जाता था, ये शहर से 1-2 किलोमीटर दूर हरी भरी जगह पर बसा था। यहाँ लगभग 200 से 250 लोग रहते होंगे। गांव के एक तरफ कल कल करती नदी बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी खूबसूरत जगह उतने खूबसूरत यहाँ पे रहने वाले लोग और उनके दिल। आश्रम गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर था और इसी गांव में हमारी पंखुड़ी स्कूल में टीचर थी।
यहाँ बस 5th तक ही क्लास थी, आगे की पढ़ती के लिए बच्ची को सिटी में जाना पड़ता था, उसके लिए गांव में बच्चों को लेने बस भी आती थी। आज पंखुड़ी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि वो सुबह से रूम तैयार करने में बिजी थी। उससे सोचा एक बार बच्चों से मिलकर आ जाती हूँ, और आश्रम से निकालकर स्कूल की तरफ चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे बाइक से जाते हुए 3 लड़के मिल जाते हैं, जो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और जाती रहती है। बाइक में सबसे पीछे बैठा लड़का कहता है, हाय क्या कड़क माल है यार, शहर में ऐसा माल कहाँ, उनमें तो कोई बात ही नहीं होती, गांव का माल तो खरा सोना होता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, हाय मेरी जान कहाँ जा रही हो, अकेले कहो तो छोड़ दे तुम्हें। तभी तीसरा लड़का कहता है, कैसी बात कर रहा है यार, हमारी बाइक में तो जगह ही नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, तो क्या हुआ, हम इसे अपनी गोद में बिठा के ले चलेंगे। तीसरा लड़का कहता है, ओए मेरी जान कुछ तो बोलो। पंखुड़ी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप चलती जाती है। वो लड़के भी आगे बढ़ जाते हैं। पंखुड़ी थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि वही लड़के गांव की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जो कि लगभग 15-16 साल की लड़की होगी। ये देखकर पंखुड़ी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और आसपास देखती है, पास ही उसे एक लकड़ी का डंडा मिल जाता है। वो दुपट्टा को अपनी कमर पर बांध लेती है और इसकी लंबी चोटी का जुड़ा बना लेती है और उस डंडे को उठाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़की दौड़ के पंखुड़ी के पास पहुंच जाती है और रोते हुए पंखुड़ी के गले लग जाती है। पंखुड़ी कहती है, रो मत ऋतु, मैं आ गई हूं ना। जिस पर एक लड़का कहता है, अच्छा हुआ जान तुम भी आ गई, एक बड़ा माल के साथ एक छोटा माल हमें तो फ्री में ही मिल गया, कहते हुए हंसने लगता है। पंखुड़ी एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, देखो अब ये तुम्हारी जान कैसे निकलती है, कहते हुए उस लकड़ी के डंडे से पहले उस लड़के के घुटने पर मारती है। लड़का चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का दांत चबाते हुए उसके पास आने लगता है कि परी अपना हाथ घुमाकर उस लड़के के पेट पर मारती है। वो लड़का भी जमीन पर गिर जाता है। तभी तीसरा लड़का डरते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तूने जिस पर हाथ उठाया है वो कौन है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तभी पंखुड़ी कहती है, मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है समझा, और तुम लोग जो भी हो पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो ऐसे हरकतें नहीं करते, कहते हुए उस लड़के को भी मारने लगती है। तीनों लड़के जमीन पर पड़े कराहने लगते हैं, पर परी फिर भी नहीं रुकती और उन्हें अधमरा होते तक मारती है, और डंडा भी जमीन पर पटक देती है और नीचे एक पैर पर बैठे कहती है, सुनो बे पिल्लों, कोई लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, अगर उसने हाथ में अस्त्र पकड़ लिए ना फिर तुम जैसों का जुलूस निकाल सकती है समझे, और अगली बार इस गांव के आसपास भी नजर आए थे डायरेक्ट को पकड़ टिकट काटूंगी, इस बात को अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो समझे, कहते हुए वहां से उठती है और एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से उस लड़की को लेकर चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो पंखुड़ी को जाते हुए देख रहा था और कहता है, इंटरेस्टिंग, फिर वहां से चला जाता है। नीता आश्रम में 3-4 सालों से बच्चों को खाना खिला रही थी, पर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अवनीदी सबको कैसे खिलाती हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने छोटे बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ कैसे जाते हैं, उनको दया भी नहीं आती, कहते हुए वो कुछ सोचती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सभी बच्चों से कहती है, बच्चों इधर देखो, आप लोगों को क्या चाहिए। तो सभी बच्चे कहते हैं, डांस, अनीदी हमें लोज डांस कल के थिलती है। सभी बच्चे कुछ तोतली और कुछ क्लियर आवाज में कहते हैं। फिर नीति कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन सबको अच्छे से खाना होगा, ठीक है। सभी बच्चे चिल्ला के ऑप कहते हैं। नीति अपने मोबाइल से सॉन्ग चलाकर साउंड मिनी स्पीकर से कनेक्ट कर देती है। सॉन्ग बजने लगता है। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी में कसके मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक, यही उम्र है करके गलती से मिस्टेक। सभी बच्चे डांस करने लगते हैं, उनके साथ नीति भी बच्ची बन जाती है और डांस करने लगती है। और ये सब कोई गेट पर खड़ा देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है, सुपर्ब, आई लाइक इट, कहते हुए देखने लगता है। नीति सब बच्चों को खाना खिला देती है और उसके सबको एक एक चॉकलेट भी देती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। टू अब को क्या लगता है कौन है वो और किसकी जोड़ी बिनेगी किसके साथ।